जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गौवत्स द्वादशी की। यह रंभा एकादशी के बाद आती है। कार्तिक मास की द्वादशी को गौवत्स द्वादशी बोलते हैं। इस दिन क्या होता है कि गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। उन्हें गेहूं से बने हुए जो खाना बनता है वो खिलाया जाता है। तो गौवत्स द्वादशी हम कैसे मनाएं, ये क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी के साथ बात करते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी गौवत्स यानी कि गाय बछड़ा के रूप में मनाई जाती है। सभी लोग गाय बछड़े की पूजा करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, उनको जो हल्दी का टीका लगाते हैं, माला पहनाते हैं और गेहूं से बनी हुई चीज़ें गाय को और बछड़े को खिलाई जाती है। इस दिन गाय का दूध नहीं निकाला जाता है, क्योंकि गाय की पूजा हो रही है, तो इस दिन दूध नहीं निकाला जाता है। बछड़े के लिए ही दूध दिया जाता है, पूरा दूध बछड़े को पिलाया जाता है। तो आप भैंस का दूध यूज कर सकते हैं। और मिठाई भी अगर खरीदो तो गाय की दूध से मत खरीदना, क्योंकि भैंस का दूध होता है उसकी मिठाई आप ले सकते हैं। दोस्तों, इस दिन गाय बछड़े को पूजने का विधान होता है। पूजने के बाद उन्हें गेहूं से बने हुए पदार्थ खाने को देने चाहिए। इस दिन गाय का दूध व गेहूं से बने पदार्थों का प्रयोग वर्जित माना जाता है, क्योंकि गाय और बछड़ी की पूजा वाले दिन हमें गाय के दूध का प्रयोग निषेध माना जाता है। कटे हुए फल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप काट के फल खा रहे हैं तो इनका भी सेवन आपको नहीं करना है। ऐसे फल खाइए जो साबुत हों, जैसे अंगूर हो गए, चीकू हो गए, इस तरह से आप फल खा सकते हैं। लेकिन कटे हुए फल जैसे आपको काटना पड़े वो वाले फल आप यूज मत कीजिए। और ना ही गाय सकते हैं। दोस्तों, इस दिन ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए, उनको दान दक्षिणा देना चाहिए और गौवत्स की कहानी जरूर सुननी चाहिए। गौवत्स का मतलब होता है गाय और बछड़े की पूजा। तो दोस्तों, गौवत्स की पूजा की जो कथा है आज हम आपको सुनाते हैं कि यह कथा किस प्रकार है। दोस्तों, बहुत समय बाद सुवर्णपुर नाम नगर में देवदानी राजा का राज्य था। राजा के सीता और गीता दो रानियां थीं। राजा ने एक भैंस तथा एक गाय का बछड़ा पाल रखा था। सीता भैंस की देखभाल किया करती थी और गीता गाय बछड़े की देखभाल किया करती थी। गीता बछड़े पर पुत्र के समान अपना प्रेम बरसाती थी। एक दिन भैंस ने चुगली कर दी कि गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। ऐसा सुनकर सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में छुपा दिया। जब भोजन करने बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। महल के अंदर चारों ओर रक्त और मांस दिखाई देने लगा। भोजन की थाली में मलमूत्र हो गया था। राजा की समझ में कुछ भी नहीं आया। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारी रानी सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में छिपा दिया है। कल गौवत्स द्वादशी है। तुम भैंस को राज्य के बाहर करके गौवत्स की पूजा करो, तुम्हारे तब से बछड़ा जिंदा हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। जैसे ही राजा ने मन से बछड़े को याद किया, बछड़ा तुरंत जिंदा हो गया और वैसा ही ढेर के गेहूं के ढेर में से निकल के आ गया। यह देख राजा अति प्रसन्न हो गया। उसी समय से राजा ने अपने राज्य में आदेश कर दिया कि सभी लोग गौवत्स द्वादशी का व्रत जरूर करें। इसीलिए दोस्तों, जो रंभा एकादशी के अगले दिन गौवत्स द्वादशी पड़ती है, उस दिन आप गाय और बछड़े की पूजा जरूर कीजिए, क्योंकि गाय और बछड़े की पूजा करने से घर में हमारे धन धान की कोई कमी नहीं रहती है और हमारे जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहती है। हमारे घर में जो नेगेटिविटी का वास है वो सब हट जाता है। तो दोस्तों, ये थी कथा गौवत्स की। और गाय और बछड़े की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको भगवान का पूरा पूरा आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि कृष्ण भगवान गाय को चराया करते थे, गाय से बहुत प्रेम करते थे। तो इसीलिए आप गाय और बछड़ों को पूजा कीजिए। कृष्ण भगवान ने गाय और बछड़ों को इतना महत्व देते थे कि उनकी भी एक, अगर गाय बछड़े जिनकी घर में मूर्ति भी होती है तो भी हमारे घर में शुभ ही शुभ होता है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।